पर भी हम करीब 3% की बढ़त आते हुए देख रहे हैं। और आज कॉर्पोरेट कनेक्शन में फोकस हमारा ऑटो इंडस्ट्री पर ही है। हमारे साथ शामिल हो रहे हैं मिंडा इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट। हमसे खास बातचीत करेंगे कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और ग्रुप सीएफओ सुनील बोहरा जी। साथ ही फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट भी होंगे। इससे पहले कि हम बोहरा जी से चर्चा शुरू करें, आपको एक आइडिया देते हैं कि मिंडा इंडस्ट्रीज करती क्या है, कैसी कंपनी है। ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली करीब 60 साल पुरानी कंपनी है मिंडा इंडस्ट्रीज, और भारत में करीब 65 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। इसके 150 से ज़्यादा शहरों में मौजूदगी है और विदेश में कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं और करीब 70 देशों से कारोबार करती है ये कंपनी। तो मिंडा इंडस्ट्रीज यहाँ पर काफ़ी बड़ी कंपनी ऑटो एंसिलरी से हम कहते हैं। बोहरा साहब, बहुत बहुत स्वागत ईटी नाउ स्वदेश पर आपका। सबसे पहले जो सवाल, इस समय मार्केट में जो चर्चा चल रही है कि चिप शॉर्टेज की जो समस्या ऑटो इंडस्ट्री झेल रही थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि कई कंपनियों ने प्रोडक्शन भी कट किया, वो अब शायद सुलझ रही है। कल मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई, बताया गया कि मलेशिया में जो चिप बनती हैं वो अब 100% कैपेसिटी पे पहुंच गई हैं। तो जाहिर तौर पर इसका फायदा ऑटो कंपनियों में मिलेगा और उसका असर आपकी कंपनी पर पड़ेगा। मेरा सवाल ये है कि क्या ग्राउंड पे आप ये सब चेंजेस होते हुए देख रहे हैं? जी, जैसा कि आपने सही कहा, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज से ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री, एंटायर ऑटो इंडस्ट्री को बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हुआ है पिछले 6 माहों में। एक तरफ जहाँ की डिमांड काफी स्ट्रांग रही है, बट बिकॉज ऑफ चिप शॉर्टेज, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज, वो डिमांड की पूर्ति नहीं हो पा रही है। व्हीकल की बुकिंग है वो कई महीनों तक पहुंच गई है। सो डिमांड है बट हम सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर शॉर्टेज। नाउ जैसे कि आपने कहा जी, सेमीकंडक्टर की जो सप्लाई है उसमें उम्मीद है हमको कि धीरे धीरे थोड़ा सुधार आएगा, बट ऑन ग्राउंड आज की अगर हम बात करें तो इतना इम्प्रूवमेंट नहीं है, जो कि हमको लगता है कि इसमें कम से कम 6 से 8 महीने का टाइम लगेगा एकदम थिंग्स नॉर्मलाइज होने में। मंथ ऑन मंथ एक थोड़ा सुधार दिख रहा है। क्या हम इससे बाहर आ गए हैं ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है इस समय पर। यस, जो आपने बताया कि कंपनीज जो हैविंग सम बॉटलनेक्स, कुछ इशू था, कहीं रुकावट थी, वो वापस ऑन प्रोडक्शन आ रही है, उससे थोड़ा राहत मिलने की उम्मीद है। बट इससे पूरा उभर पाने में थोड़ा समय लगेगा बिकॉज सप्लाई चेन में थोड़ा टाइम लगता है, मैन्युफैक्चरिंग में भी टाइम लगता है, और डिमांड जो है वो अक्रॉस द ग्लोब है। जो शॉर्टेज का हम बात करें तो यस, मंथ ऑन मंथ इम्प्रूवमेंट की उम्मीद है। इसको एकदम नॉर्मल आने में हमारा जो एक सोच है उसमें हमको उम्मीद है कि ये 6 से 8 महीने में एकदम नॉर्मल हो जाना चाहिए। ओके, 6 से 8 महीने लग सकते हैं इस पूरी सिचुएशन को नॉर्मल होने में। बोहरा साहब, आपकी कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो गाड़ियों के लिए, और दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं, हॉर्न्स हैं, लाइट्स हैं, ये आपकी कंपनी बनाती है। अब एक सवाल ये बनता है कि हम देख रहे हैं कि ऑटो इंडस्ट्री में एक बड़ा चेंज आ रहा है। जो अभी तक पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियां हैं जो कंपनियां बनाती हैं, चाहे वो बड़ी टाटा मोटर्स हो या दूसरी कंपनियां हैं, उनका प्लान अब है कि हम ईवी स्पेस में जाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो ईवी स्पेस में ऑटो इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हो रहा है, उसका मिंडा इंडस्ट्रीज को और आपके पूरे सेक्टर को किस तरह का फायदा मिलेगा, और आप लोग किस तरह प्रिपेयर हो रहे हैं इस नए चैलेंज के लिए? जी देखिए, पूरे सेक्टर के लिए कह पाना बहुत मुश्किल होगा बिकॉज अगर हम सेक्टर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पे पॉजिटिव इंपैक्ट भी है, कहीं ना कहीं पे थोड़ा डाउनसाइड इंपैक्ट भी होगा, जो कि इंजन रिलेटेड इक्विपमेंट्स है। जैसा कि अगर मैं मिंडा इंडस्ट्रीज की बात करूं तो हमारे 30 के आसपास करीब बिजनेसेस हैं। उसमें से खाली 2 बिजनेस ऐसे हैं जो कि एक फिल्टर है और एक सीएनजी गैस किट है, जिसमें एक सीधा सीधा इम्पैक्ट आता है कि अगर पूरी इंडस्ट्री ट्रांजिशन करती है फ्रॉम आईसी इंजन टू ईवी इंजन तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड नहीं होती है। बट अगर हम हमारा जो पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो ऑलमोस्ट हमारा जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो ईवी हो या आईसी इंजन हो, वो दोनों में लगता है, विच इज ऑलमोस्ट 98% ऑफ आवर टोटल बिजनेस। तो भले ही वो लाइट हो, भले वो स्विच हो, भले वो व्हील हो, ब्लो मोल्डिंग पार्ट्स हो, सेंसर्स हो, स्टीयरिंग व्हील हो, एयरबैग हो, सो ऑल दिस जो भी प्रोडक्ट है हमारे वो सारे ईवी में भी जाते हैं। सो हम ईवी को एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी के रूप देख रहे हैं कि जो हमारा एग्जिस्टिंग किट वैल्यू है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, वो तो जाएंगे ही, उसके ऊपर से हम और क्या कर सके। सो हमने इसमें हमारी जो स्ट्रेटेजी है, हमने शुरू में 7 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए थे जो बढ़कर भी 9 प्रोडक्ट हो गए हैं, जो कि ईवी स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, और उनमें से करीब 5 प्रोडक्ट ऐसे हैं कि ऑलरेडी प्रोडक्शन में जा चुके हैं, जिसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एंकर कस्टमर है और बिजनेस चालू है। सो फॉर मिंडा एक्चुअली ईवी माइग्रेशन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पे उभर के आ रहा है,
हमारा जो किट वैल्यू अगर हम बात करें टू व्हीलर का, तो एग्जिस्टिंग किट वैल्यू करीब 7,000 रुपए का है अगर मैं सारे प्रोडक्ट जोड़ दूं, और उसमें विद ईवी मॉडिफिकेशन और जो नए प्रोडक्ट में बात कर रहा हूँ वो अगर मैं जोड़ दूं तो ऑलमोस्ट पोटेंशियल जो है वो 4 गुना हो जाता है। जो 7,000 करोड़ 7,000 रुपए प्रति व्हीकल से हम बात कर रहे हैं करीब 28,000 रुपए प्रति व्हीकल की अपॉर्चुनिटी। यस, उसमें कुछ प्रोडक्ट होंगे जो हो सकता है कि डिफरेंट ओई स्ट्रेटेजी सबकी अलग अलग होती है, कोई डायरेक्ट हमसे ले कोई ना ले, कंपटीशन भी होगा, हो सकता है कोई ओई खुद भी डेवलप करे। सो इस ये जो पूरा लैंडस्केप है इसको इवॉल्व होने में थोड़ा समय लगेगा। आज हमको पता है कि टू व्हीलर ईवी में काफी प्लेयर हैं देश में, काफी लोग जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट करके गाड़ी असेंबल करके मार्केट में बेच रहे हैं। बट जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस्ट कम होगी, बिकॉज उसको लोकलाइज करना पड़ेगा, और जब लोकलाइज करेंगे तो मिंटा जैसे प्लेयर है उनको सीधा सीधा फायदा होगा। बिकॉज आज हम, जैसा आपने कहा कि हम इंडिया में हमारे करीब 65 प्लांट है और हम एक स्ट्रेटेजिकली सारी जो लोकेशन है सब जगह हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस है। सो हमारे लिए रैंप अप करना विल बी रिलेटिवली फास्टर देन कंपैरिजन टू अदर्स। सो फॉर मिंडा एक्चुअली जैसा कि मैंने कहा अभी हमारा फोकस टू व्हीलर और थ्री व्हीलर पे ज्यादा है फॉर ईवी परस्पेक्टिव, और हम फोर व्हीलर ईवी पे भी काफी काम कर रहे हैं, हमारे काफी प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड है। बट अभी मार्केट में जो एक नॉर्मल कंसेंसस है वो ये है कि टू व्हीलर और थ्री व्हीलर में जो ईवी अडॉप्शन है वो काफी तेजी से आएगा, बिकॉज ऑफ क्लियर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। उसको आप इजीली कहीं पे भी चार्ज कर सकते हैं, चार्जिंग टाइम भी छोटा होगा, बैटरी भी छोटी होगी, आप घर पे चार्ज कर सकते हैं काफी फास्ट। और नॉर्मली आपको लेके हाईवे पे नहीं जाते तो कम माइलेज रेंज में भी ईवी एक फास्ट अडॉप्शन लगता है टू व्हीलर थ्री व्हीलर में, जो कि ये हमको उम्मीद है कि फोर व्हीलर में थोड़ा समय लगेगा। बिकॉज जब आप फोर व्हीलर लेते हैं तो आप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, आप उसको हाईवे पे लेके जाएंगे, आप उसको लॉन्ग डिस्टेंस पे लेके जाएंगे, तो उसमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो फ्रॉम मिंडा परस्पेक्टिव हम लोग काफी बुलिश हैं ऑन ईवी ट्रांजिशन, स्पेसिफिकली ऑन टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर एंड ग्रेजुअली फोर व्हीलर एज वेल। और कई बड़ी कंपनियां क्लाइंट्स भी हैं आपकी टू व्हीलर स्पेस में, बजाज, केटीएम, हमने देखा हीरो, रॉयल एनफील्ड और टीवीएस जैसी कंपनियां हैं। एक सवाल आप ही के जो जवाब से निकल के आता है बोरा साहब, वो ये कि किस तरह का फिर हम रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं आईसीई और ईवी? क्या आप लोगों ने कोई प्लानिंग की है, कोई डिमार्केशन आप कर पाए हैं कि फ्यूचर में रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ईवी से कितना आएगा और आईसीई से आने वाले समय में कितना हो सकता है? जी, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, हमारे अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हम लेके चलें तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट तो सारे आईसी इंजन में भी जाएंगे और ईवी में भी जाएंगे। बट ईवी की जो सेल है या ईवी की ग्रोथ है वो एज एट करंट पॉइंट हम कह पाना बहुत मुश्किल है वो किस रफ्तार से ग्रो करेगा। लोग काफी उसमें एस्टिमेट लगा रहे हैं कि इट कैन बी 20%, 30%, 40% इन नेक्स्ट 3 to 5 years ईवी एज परसेंटेज ऑफ टोटल टू व्हीलर वॉल्यूम्स। सो जो भी ग्रोथ होगी उसमें जैसा कि आपने देखा होगा कि ऑटो एंसिलरी और ऑटो एंक सिस्टम्स प्लेयर्स जैसे मिंडा है, हमारा जो सीधा लिंकेज है वो ओई वॉल्यूम से है। सो ओई वॉल्यूम जो भी बढ़े, आईसी इंजन बढ़ेगा या ईवी बढ़ेगा, अगर हम हमारा मार्केट शेयर मेंटेन कर पाते हैं तो वो सीधी सीधी ग्रोथ जो है वो मिंडा के रेवेन्यू में दिखेगी। बट मैं अभी स्पेकुलेट नहीं करना चाहूंगा कि हाउ मच ईवी सेल होगी और हाउ मच नॉन ईवी सेल होगी, बिकॉज जो भी सेल होगी उसमें हमारा डायरेक्ट कोरिलेशन होगा। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर ये इस पर भी बहुत निर्भर करता है कि जो आम ग्राहक हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो ईवी को कितनी जल्दी अडाप्ट कर लेते हैं, और जब इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे बाजार में, गाड़ियां आएंगी, तो कौन कितनी जल्दी कितनी आसानी से उसे खरीदता है। चलिए एक सवाल आपके एक्सपोर्ट्स पे पूछ लेते हैं बोहरा साहब। अलग अलग ज्योग्राफीज में आपका बिजनेस है, आप लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, क्या प्लान है? प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ाने का प्लान है यहाँ से आने वाले समय में? जी बिल्कुल, एक्सपोर्ट हमारा एक बहुत बड़ा फोकस है। अगर हम मिंडा की बात करें तो हमारे करीब 6 देशों में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और जो हम भारत से भी एक्सपोर्ट करते हैं वो टोटल मिला के करीब हमारा 15-16% रेवेन्यू का टोटल इंटरनेशनल रेवेन्यू है। एक्सपोर्ट में हम काफी अग्रेसिव हैं। हम आसियान में पिछले 12-13 सालों से हैं, यूरोप में 10 सालों से हैं, अमेरिका में है। सो हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, और हमारा ये प्रयास है कि हम कैसे हमारे जो दूसरे प्रोडक्ट हैं वो भी उनको क्रॉस सेल करें और कैसे हमारा एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ा है। रिसेंटली हाल ही में हमने एक्सपोर्ट में काफी अच्छी सफलता हासिल की है, स्पेसिफिकली स्विचेस के एक्सपोर्ट में इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, और हम लाइट में, अकूस्टिक में भी काफी प्रयास कर रहे हैं। तो हमें काफी उम्मीद है कि आगे चलकर एक्सपोर्ट जो रेवेन्यू है वो और बढ़ेगा।
ओके, एक खबर ये आ रही थी आपकी तरफ, आपकी कंपनी की तरफ से मिस्टर बोरा की स्ट्रॉन्गसन रिन्यूएबल नाम की एक कंपनी है जहां पर आप लोग अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, 28% के आसपास तक अब पहुंच रहा है। मेरा सवाल ये है कि सोलर इक्विपमेंट बनाने वाली ये कंपनी, इसमें किस तरह से आप देख रहे हैं कि आपकी कंपनी के साथ वो सिनर्जी बैठेगी, और क्या प्लान्स हैं इस स्पेस में अब आपके? जी, अगर हम ये स्ट्रॉन्ग से रिन्यूएबल की बात करेंगे, एक्चुअली ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। बिकॉज जहां तक हम सोलर पावर की बात करें, ट्रांजिशन बात कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी करीब 8-9 मेगावाट रूफटॉप सोलर लगा लिया। हमारे जितने ही प्लांट है भारत में, हमने सब पे रूफटॉप सोलर लगा लिया है। उसके बाद में हमने जो स्ट्रॉन्गसन जैसी कंपनियों से टाई अप किया है, जो कि सोलर फार्म्स लगाती है, तो उन सोलर फार्म्स में हमने एक स्टेक लिया है। उससे जो भी पावर आएगी वो पावर जनरेट होगी और सीधे हमारे प्लांट्स में आएगी। सो हमारा टारगेट है कि हम अगले 5 सालों में हमारी जो टोटल पावर कंजम्पशन है उसका करीब 30 से 40% ग्रीन पावर से लें, सोलर पावर से लें। और जो ये हमने स्टेक लिया है प्राइमरीली उसके लिए, इससे जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो इनेबल होती है और हमको जो पावर ट्रांसमिशन है उसमें कुछ डायरेक्ट सीधा सा फायदा होता है थ्रू व्हीलिंग चार्जेस एंड लोअर रिलेटेड कॉस्ट्स। ओके, चलिए, तो ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का प्लान आपका बन रहा है। चलिए, एक सवाल बनता है ये कि सरकार ने पिछले कुछ समय पहले जो ऑटो पीएलआई स्कीम लॉन्च की थी, काफ़ी कंपनियों ने हमारे चैनल पर आकर बताया कि किस तरह से उन्हें फ़ायदा मिल रहा है और आने वाले समय में किस तरह एक्सपेक्टेशन, किस तरह इंडस्ट्री की शक्ल सूरत बदल सकती है, मदद मिल सकती है। आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो ऑटो कॉम्पोनेंट पीएलआई स्कीम सरकार ने लॉन्च की थी, मिंडा इंडस्ट्रीज को किस तरह का बेनिफिट मिला है उससे? तो डेफिनेटली अभी जो पॉलिसी गवर्नमेंट जस्ट अनाउंस करी है उसमें जो कंपोनेंट लिस्ट है वो भी शायद पिछले हफ्ते ही अनाउंस हुई है। सो उसमें काफी कंपोनेंट है ऐसे जो हमारे क्वालिफाई होते हैं, सेंसर्स, एक्चुएटर्स, ईवी प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। सो हम उस पर अभी वर्किंग कर रहे हैं। अभी अगले 2 महीने में वी हैव टू सबमिट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन कि कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना रेवेन्यू होगा, कितनी ग्रोथ होगी। सो हमारे काफी प्रोडक्ट है जो कि उसमें एलिजिबल होंगे। सो हमें काफी उम्मीद है कि पीएलआई से डायरेक्ट सीधा सीधा फायदा होगा, उससे मार्केट ग्रोथ भी होगी। सो पीएलआई की जब बात करते हैं तो कंपोनेंट भी है और उसमें ओईएम भी है। सो अगर ओईएम ऑल्सो अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो उसका भी डायरेक्ट जो वॉल्यूम इंक्रीज बेनिफिट है वो वॉल्यूम इंक्रीज बेनिफिट भी ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री को आता है। सो ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैंने आप ही के चैनल पे लास्ट टाइम भी कहा था कि पीएलआई स्कीम के बारे में, एक्चुअली देश के लिए अगर मेरा पर्सनल मानना है कि ये बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छी पॉलिसी है। बिकॉज हालांकि पीएलआई स्कीम जो है बेनिफिट कंपनी को खाली 5 साल के लिए है, बट जब आप प्लांट डालते हैं, कोई कैपेसिटी डालते हैं, आप 5 साल के लिए नहीं, करीब 15 से 20 साल के डालते हैं। सो ये लॉन्ग टर्म के लिए भारत के लिए बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। उससे निवेश भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और ओवरऑल गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू ग्रोथ होगा। सो इट्स अ विन विन फॉर एवरीबॉडी। बिल्कुल, और शायद यही गवर्नमेंट की मंशा भी है, इसीलिए पीएलआई स्कीम ऑटो इंडस्ट्रीज, ऑटो कंपोनेंट्स के लिए लॉन्च की गई है। बोहरा साहब, ये शो जो हम बनाते हैं, ये हम बनाते हैं हमारे दर्शकों के लिए, जिसमें हम समझते हैं कि कंपनीज के प्लान क्या हैं और किस तरह से आगे तैयारियां चल रही हैं, ताकि उन्हें अपना इन्वेस्टमेंट जो प्लान कर रही है कंपनी, जो लोग प्लान कर रहे हैं, उनको आसानी हो सके। जाहिर तौर पर एक जो दूसरा एस्पेक्ट है समझने के लिए इन्वेस्टमेंट का, वो ये है कि किस तरह के चैलेंजेस आगे आपको दिख रहे हैं। सप्लाई चेन के इश्यूज हमने देखा है कि पिछले कुछ समय से रहे हैं ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्रीज को, कमोडिटी के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। आप फिलहाल किस तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और क्या उम्मीद करें, किस तरह से मिंडा इंडस्ट्रीज तैयार है उनसे कोप अप करने के लिए? तो डेफिनेटली देखिए, चैलेंज आते जाते रहेंगे। चैलेंजेस को फेस करने के लिए हम सब लोग हैं जो निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि जो चैलेंज है उसको एकदम प्रॉपर तरीके से डील किया जाए, उस चैलेंज को कैसे हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें। लाइक थोड़े साल पहले हम ईवी चैलेंज की बात करते थे, आज एक ईवी अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। तो हर चैलेंज को कैसे हम अपॉर्चुनिटी में ग्रो करें। जहां तक मैं मिंडा इंडस्ट्रीज की बात करूं तो हमारा निरंतर जो टारगेट है, जो प्रयास है, वो यही है कि हम कैसे इंडस्ट्री ग्रोथ को और परफॉर्म करें। अगर आप हमारा पिछले 8 से 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो जो भी इंडस्ट्री ग्रोथ रही है, जो कि हम वॉल्यूम टर्म्स में देखते हैं, उसमें मिंडा इंडस्ट्रीज ने निरंतर एक आउट परफॉर्मेंस दिया है। इंडस्ट्री ग्रोथ से हमारा हमेशा जो डेल्टा है वो 5 से 15% रहा है। इनफैक्ट अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करें तो और आउट परफॉर्मेंस इज मोर देन 15-20%। सो हमारा ये जो प्रयास है निरंतर ये है कि हम कैसे आने वाले 8 से 10 सालों में भी लगातार इंडस्ट्री आउट परफॉर्मेंस का जो ट्रैक है हमारा उसको बरकरार रखें। उसमें 3 या 4 लीवर है जो हमेशा हमको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, जो हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। ये पहला है कि हम कैसे निरंतर हमारा जो किट वैल्यू है किट वैल्यू एनहांस करें, नए और बेहतर प्रोडक्ट्स मार्केट में लाएं, कस्टमर को दे, और हमारा
दूसरा होता है हम कैसे हमारा मार्केट शेयर गेन करें, तीसरा कि हम कैसे हमारे एक्सपोर्ट ग्रोथ को फोकस लाएं, चौथा हमारा जो आफ्टर मार्केट है, आफ्टर मार्केट जो B2C बिजनेस है वो एक बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हमने वहां पे लगातार अगर बात करें 25 से 30% की ग्रोथ देखी है, और हमारा निरंतर प्रयास ये है कि आफ्टर मार्केट में भी हम कंटिन्यूअसली ये जो ग्रोथ मोमेंटम है 25 से 30% का वो बरकरार रखें। सो इंडस्ट्री से जो वॉल्यूम इम्पैक्ट है उसे थोड़ा इंडिपेंडेंट रहता है, बिकॉज इट्स अ प्योर B2C रिप्लेसमेंट मार्केट। सो इंडस्ट्री के अप एंड डाउन से इसको फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। सो हमारा ये प्रयास रहता है कि हम कैसे इस आफ्टर मार्केट रेवेन्यू को भी निरंतर ग्रो करें। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो पिछले 2 क्वार्टर से हमारा आफ्टर मार्केट रेवेन्यू करीब 250 करोड़ के आसपास रहा है, जो कि साल का करीब एनुलाइज करें तो 1000 करोड़ हो गया, जो कि यही रेवेन्यू हमारा 4 साल पहले 500-550 करोड़ हुआ करता था। सो आफ्टर मार्केट में हमने काफी अच्छी ग्रोथ देखी है। 4-5 लीवर हमने बात करी, आई थिंक ये सब, और एक लास्ट जो मेन लीवर है प्रीमियमाइजेशन का, लाइक स्टील व्हील से अलॉय व्हील में जाना, या नॉर्मल हेलोजन लैंप से LED लैंप में जाना, या नॉर्मल मैकेनिकल मैग्नेटिक हॉर्न से इलेक्ट्रोमैकेनिकल हॉर्न पे जाना। सो ये सारी चीजें जो है एक्टिव वैल्यू, नंबर ऑफ स्विचेस गाड़ी में इंक्रीज होना, ये सारी चीजें हेल्प करती है कि हम लगातार एक इंडस्ट्री ग्रोथ को कैसे आउट परफॉर्म करें। और हमारा ये स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि हम इस पथ पर रहेंगे, और आगे 8 से 10 सालों में हम इंडस्ट्री ग्रोथ को निरंतर आउट परफॉर्मेंस का प्रयास करते रहेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बोहरा साहब। हम उम्मीद करेंगे कि मिंडा इंडस्ट्रीज जैसे अभी तक आउट परफॉर्म करती आई है इंडस्ट्री को, आने वाले समय में भी करती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे कार्यक्रम में जुड़कर अपने व्यूज देने के लिए। तो वहां पर सुनील बोहरा, मिंडा इंडस्ट्रीज के ग्रुप CFO और ED, बताते हुए कि क्या उनके आने वाले दिनों के प्लान्स हैं और किस तरह से जो ग्रोथ है कंपनी की उसको बरकरार रखा जाएगा। हमारे साथ अब आस्था जैन भी जुड़ गई हैं बताने के लिए। आस्था, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपने मैनेजमेंट को सुना, काफी अच्छे कमेंट्री मैनेजमेंट ने की है मिंडा इंडस्ट्रीज की यहाँ पर, और उम्मीद कर रहे हैं कि जो EV बिजनेस अब बढ़ेगा वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह ही देखा जाएगा। और एक पॉइंट जो उन्होंने और बोला वो ये कि जो चिप शॉर्टेज, सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज की जो समस्या हो रही थी वो अब खत्म होती दिख रही है, लेकिन इसका असर दिखने में अभी 6 से 8 महीने लग सकते हैं। इस पूरे स्पेस को और इस स्टॉक को कैसे रीड करती हैं आप? अफनून जी, बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पे मैनेजमेंट काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक साउंड हो रहे थे EV बिजनेस को लेके, तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि आगे जाते हुए काफी बढ़िया ग्रोथ यहाँ पे कंपनी को प्रदान करेगा। दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरह से कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, सेंसर्स हुए या अलॉय व्हील्स हुए, उनका शेयर भी दिन पर दिन मेरे हिसाब से बढ़ेगा, तो उसका भी फायदा कंपनी को मिलेगा। और तीसरी बात जो लगती है वो ऑपरेटिंग लिवरेज कंपनी को आगे जाते हुए मिलेगा, जो मार्जिन को बढ़ाएगा। और मेरे हिसाब से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करें तो वो भी काफी बढ़िया रहने वाला है। तो सभी पैमाने पे कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए काफी बढ़िया लगती है। इसलिए राय रहेगी कि स्टॉक को होल्ड किया जाए। इसमें जो टारगेट हमें लग रहा है जो आना चाहिए आने वाले कुछ महीनों की मैं बात करूं तो 1150 का रहेगा। तो राय रहेगी कि होल्ड करें स्टॉक को। पॉसिबल टारगेट रहेगा 1150 का। अवधि रहेगी 1 से 3 महीना। 1 से 3 महीना में 1150 का टारगेट दिखाई देता है मिंडा इंडस्ट्रीज पर। आस्था, लेकिन जैसे हम पूरे ऑटो स्पेस की बात अभी कर रहे हैं, उसमें अगर अभी किसी को चूज करना है, चाहे किसी को नया निवेश करना है, तो आप ऑटो कंपनीज के साथ रहेंगी? जैसे टाटा मोटर्स, मारुति, हमने देखा पिछले 2 दिनों में करीब 10% चल गया है। बड़ी जो कंपनियां हैं, बजाज, TVS, उनके साथ, ऑटो के साथ रहना प्रेफर करेंगी, या ऑटो एंसिलरीज में आपको लगता है कि यहां से ग्रोथ ज्यादा दिखेगी? बेसिकली एंसिलरी सेक्टर की बात करें तो ग्रोथ काफी ज्यादा आएगी। ऑटो